अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हैं। अरे दोस्तों, ये रोहतास किले व्लॉग का मेरा तीसरा हिस्सा है, तीसरा पार्ट है। तो इस हिस्से में मैं आपको फांसी खाने के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आप सब दोस्तों को ये गुजारिश करता चलूं कि इस मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए प्लीज़ शुरुआत से लेकर आखिर तक देखें। व्लॉग का जिसमें मैं आपको फांसी खाने के बारे में बताऊंगा अभी, और उसका कुछ नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिर चलते हैं हम फांसी खाने की तरफ। आपको मैं दिखाऊं कि किस तरह ये फांसी दी जाती थी उस वक्त के मुजरमों को, शेरशाह सूरी के ज़माने में। यानी आज से अगर आज हम हिसाब लगाएं 2022 से, तो 1500 ईस्वी में, यानी आज से 600-700 साल पहले की ये बात है। तो दोस्तों, मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता चलूँ कि प्लीज़ मेरी इन वीडियोस को आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और मुझे सपोर्ट भी करें, ताकि मैं आगे कुछ बढ़ भी सकूं, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं हम फांसी खाने की तरफ, जो रोहतास किले का एक अजीब और ख़ास हिस्सा है। दोस्तों, मैं आप सब दोस्तों को ये बताता चलूं कि ये वो जगह है, ये एक बड़ी इबरत वाली जगह है। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे भी बहुत ही अजीब किस्म का एक डर लग रहा था, एक अजीब किस्म की कैफियत तारी हो गई थी मेरे ऊपर कि देखें कि हम उस जगह पर हैं जहाँ पर कई लोगों का, यानी उनका जो रूह थी वो परवाज़ कर चुकी थी। हम उस जगह पे जा रहे थे, और ये वो जगह है जहाँ से हमें एक बड़ा सबक हासिल करना चाहिए और बड़ी इबरत हासिल करनी चाहिए। और ये जो जगह है बिल्कुल ही उस ज़माने के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि अगर जहाँ पर ज़िंदगी जाती है ना, तो उस जगह से ज़्यादा और कोई भी चीज़ ख़तरनाक नहीं होती। ठीक है, फिर हम चलते हैं इस फांसी खाने की तरफ। ठीक है, ये दरवाज़ा लगा हुआ है। मैं अब ये आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, ये इसकी ऊंचाई भी है और ये भी नुमायाँ है। ठीक है ना। पहले मैं आपको इसका अंदर वाला भी नज़ारा दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम ऊपर भी जाएंगे और ऊपर वाला भी नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोगों का जो था उस वक्त, उनको फांसी दी जाती थी या उनको सज़ा दी जाती थी। हम जा रहे हैं एक इबरत वाली जगह पर। ये मैं अंदर जा रहा हूँ। ये देखें आप कि कितना कुशादा भी ये बना हुआ है, यानी विड्थ में अच्छी खासी इसकी विड्थ है। और इसके अलावा ये गोल बना हुआ है बिल्कुल, और इसके ऊपर एक सुराख सा बना हुआ है, बिल्कुल गोल सुराख बना हुआ है। वो क्या है वो मैं आपको फिर आगे चलकर उसका जो ऊपर वाला नज़ारा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है ये गोल सुराख है। इस गोल सुराख में क्या किया जाता था कि दो बांस के लकड़े साइड में रखे जाते थे, और इस इस सुराख पर एक तख्ता रखा जाता था और बांस के लकड़े रखे जाते थे। फिर जो मुजरिम होता था उसकी जो सर था वो बांस के लकड़ों में फंसाया जाता था। फिर जब जैसे उसका जो टाइम होता था उसको फांसी देने का, फिर वो तख्ता जो था ना वो खींच देते थे, तो फिर वो बंदा जो था नीचे लटक जाता था। नीचे लटकने की वजह से फिर 10-15 मिनट में उसकी जो रूह थी वो परवाज़ कर जाती थी। उसके बाद फिर ये बांस के लकड़े हटाते थे और वो आकर नीचे गिरता था। वो मैं आपको जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर आकर वो नीचे जाता था। ठीक है, फिर हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ये ऊपर वाली साइड है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही गोल सा बना हुआ है और अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। फिर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा दूसरी साइड का ये जो मंज़र है हमारे रोहतास किले का, क्योंकि काफ़ी जगह हैं, काफ़ी जगहों से फिर हमने इसको डिफरेंट व्यूज़ से देखा, तो अच्छी खासी एक ये कारीगरी है उस ज़माने की, जो आज भी एक बेमिसाल मजबूती है इसमें, और बेमिसाल आज भी वो बना हुआ है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा इसका ऊपर वाला हिस्सा भी, और वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर ये बंदे आकर गिरते थे।
दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर लाशें आके गिरती थी इस सुराख से। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जगह मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो जगह आप देखें और इबरत हासिल करें। तो अब हम दोस्तों इस फांसी खाने से बाहर निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं इस फांसी खाने की ऊपर की तरफ, जहाँ पर बांस के लकड़े रखे जाते थे और जो मुजरिम थे उनका जो सर था वो फंसाया जाता था। ठीक है, फिर हम चलते हैं ऊपर की तरफ। बड़ी ऊंचाई भी ये जगहें बनाई गई। ये देखिए, ये वो सुराख है, ये फांसी घाट का है जिसको हम जैसे जिस पे ये बंदा बिठाया जाता था, जिसमें ये तख्ते रखे जाते थे, जिस पर ये बांस रखे जाते थे और उसका जो सर था वो फंसाया जाता था। ये वो जगह है और देखें कि कितनी अजीब व गरीब किस्म की जगह है। और ये वो जगह जहाँ पर लाशें जाकर गिरती थी सीधी इन सुराख से। उधर रहा है। अच्छा दोस्तों, ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये जो बुक मेरे हाथ में है, ये इसमें ये एक किताबचा है जिसमें इस रोहतास किले की सारी तारीख और सारी जगहों के नाम लिखे हुए हैं और उनकी जो डेफिनेशन है और उनकी जो तफसील है वो इसी किताब में लिखी गई है। तो ये अब मैं उसी फांसी घाट के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो ये आपको दिखा रहा हूँ। देखें कि कैसे यहाँ पर बंदे जो है उनका लटकाया जाता था। ये आप देखें कि ये पहाड़ हैं इस किले के बाहर, ये पहाड़ों का सिलसिला है और ये बड़ी दीवार की जो ऊंचाई है ना, बहुत ही बड़ी ऊंचाई है। यानी आराम से कोई भी जो है ना इस दीवार पर नहीं चढ़ सकता। ये मैं यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ। ये बैक साइड है ये, और इसके अलावा फिर ये देखिए थोड़े से ये पहाड़ भी हैं और ये बिल्कुल ही गहराई पे ये है। अगर हम में से कोई भी गिर जाए ना तो दोबारा वापस नहीं आएगा, इतना है यहाँ पर। दोस्तों फिर आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे
काजी की महल की जगह जहाँ पर काजी बैठ के वो अपने फैसले करता था। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कितनी पसंद आई, और जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है कि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करूं तो काइंडली आप मुझे सजेशन भी दें, मुझे मशवरा भी दें कि मैं कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अपनी बेहतर कर सकता हूं, ताकि मैं इस अपने काम को जो है ना बेहतर से बेहतर कर सकूं। सो दोस्तों, ये जो किला है एक बड़ी हिस्ट्री का हामिल है। शेरशाह सूरी बादशाह जो था इसने बनाया था, तो बाकी भी इनका हिस्सा रहता है। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा उसमें दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उनको कवर कर लूँगा। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।